वादों में एक जो मेजर वाद है वो नव बौद्धवाद भी है, जिसके कारण धर्मांतरण और जातिगत बंटवारा हो रहा है। यही शीर्षक है हमारे अगले वक्ता ऋतु राठौड़ जी का टॉपिक संभाषण का। ऋतु राठौड़ जी, बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत किया जाए ऋतु राठौड़ जी का। और उनका स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्वेता जी को। श्वेता जी KGF की डायरेक्टर भी हैं, श्वेता देव जी। ऋतु जी को KGF की तरफ से जो टाइटल दिया गया है, क्योंकि इन्होंने सिविलाइजेशनल एक लड़ाई छेड़ी हुई है, तो इनको जो टाइटल दिया गया है हमारी तरफ से वो है सभ्यतागत संघर्ष नायिका। ये सिविलाइजेशनल नैरेटिव के वॉर में हमारी नायिका हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित मेरे सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। अधिक समय नहीं लूँगी, शुरू करती हूँ जल्दी से क्योंकि और लोग भी बैठे हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि जो मेरा ये टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि हम जिसके बारे में बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, उसके ऊपर ही आजकल संसद में बहुत सा जो है वो घमासान चला हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते, और वो सत्य भी है। तो हम चलते हैं अक्टूबर 14, 1956, जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुइज्म से बुद्धिज़्म में कन्वर्जन किया। और बुद्धिज़्म का क्या पूरा जो हिस्ट्री अभी आपको डॉक्टर शिल्पी तिवारी ने दिया, तो आप जो भी आपने अभी बातें सुनी आप उन सबको अपना ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ये सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो इन्होंने 1956 में लगभग 4 लाख, ऐसा बोला जाता है जो रिकॉर्डेड उसमें है कि लगभग 4 लाख लोगों के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू धर्म से अपना नाता तोड़ा और बुद्धिज़्म को अपनाया और 22 प्रतिज्ञाएं ली। अब वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी वो मैं आपको ज़रा पढ़ देती हूँ। इंग्लिश में है, धीरे धीरे ट्रांसलेट कर लूँगी। अब देखिए, धर्म की एक नई संप्रदाय की स्थापना हो रही है, लेकिन वाओ देखिए जो प्रतिज्ञा ली जा रही हैं वो प्रतिज्ञाएं क्या हैं वो समझना और पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो पहला कहते हैं, आई शैल हैव नो फेथ इन ब्रह्मा विष्णु एंड महेश नॉर शैल आई वर्शिप देम। मतलब मैं जो ये हिंदुओं के भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें मेरी कोई आस्था नहीं होगी और मैं उसका पूजा भी नहीं करूँगा। मैं राम और कृष्ण में कोई आस्था नहीं रखूँगा, ना मैं उन्हें मानूंगा कि वो अवतार हैं। मैं गौरी और गणपति में भी कोई आस्था नहीं रखूँगा, अपने भगवान गॉड और गॉडेसेस में आस्था नहीं रहूँगा जो हिंदुओं के हैं, और मैं ना ही मैं उसकी वर्शिप करूँगा। आई डू नॉट एंड शेल नॉट बिलीव दैट लॉर्ड बुद्धा वॉज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। वो कहते हैं मैं बुद्धा को मानूंगा भी नहीं कि वो विष्णु की इनकारनेशन है। फिर वो कहते हैं कि मैं कोई श्राद्ध नहीं करूँगा, मैं कोई पिंडदान नहीं करूँगा। आई शेल नॉट अलाउ एनी सेरेमनीज टू बी परफॉर्म बाय ब्राह्मण्स। मैं ब्राह्मण से कोई सेरेमनी नहीं कराऊँगा। फिर कहते हैं, आई रिनाउंस हिंदुइज्म विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमैनिटी and impedes the advancement and development of humanity because it is based on inequality and adopt Buddhism as my religion। तो वो यहाँ तक बोलते हैं कि हिंदुइज्म जो है, हिंदू धर्म जो है, वो इस पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि उसके अंदर इनइक्वालिटी जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। तो उनकी इन 22 प्रतिज्ञाओं में से 10 प्रतिज्ञाएं तो ऐसी हैं जिसको हम आज हेट बोलते हैं। दैट हेट, नफरत के ऊपर आधारित जो है, उन्होंने ये एक नया सेक्ट संप्रदाय बुद्धिज़्म धर्म में शुरू किया, जिसको ये लोग नवयाना बुद्धिज़्म कहते हैं या न्यू बुद्धिज़्म कहते हैं। तो अब थोड़ा सा क्यों इनइक्वालिटी है, क्योंकि उनका ये मत था कि जो ब्राह्मण थे, जो हिंदूज के अपर कास्ट हैं, वो लोअर कास्ट के साथ जो है जाति करते हैं, उनको एजुकेशन का, उनको ऑप्रेस रखते हैं। सो व्हाट इज़ दी नैरेटिव क्या था ऑप्रेशन का, कि उनको दबा रखा है। तो इनके जो फादर थे राम जी मलोद सकपाल, वो तो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, और जो इनकी फैमिली थी, महार फैमिली जो थी डॉक्टर अंबेडकर की, वो जो इनके गांव का मंदिर था, देवी का मंदिर था, जो उसकी पालकी होती थी उसके बियरर्स थे। वो पालकी का सारा काम, उसको बनाना डालना, वो मंदिर से जुड़ा हुआ सारा काम जो है वो करते थे। ये 14th बच्चे थे अपने पेरेंट्स के डॉक्टर अंबेडकर। इनकी पहली शादी जो है वो रमाबाई से हुई, और दूसरी शादी इनकी ब्राह्मण जो थी डॉक्टर सविता अंबेडकर, उनसे हुई।
अब जल्दी से मैं आपको ये बताती हूँ कि अंबेडकर जी का न्यू बुद्धिज़्म में क्या था, उन्होंने करा क्या। बुद्धिज़्म के बारे में तो आपको डॉक्टर शिल्पी ने बताया। तो जैसे बुद्धिज़्म जो था वो था, तो क्योंकि कहीं से फिलॉसफी कॉपी करनी थी तो लिया उन्होंने ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म से। तो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म में भी है। कर्म संसार का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज़्म के अंदर भी है। तो उन्होंने ये सब रिजेक्ट कर दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने बोला मैं ये सब नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसी के ऊपर तो आधारित था कि भी हाँ किसको कौन सा काम करना चाहिए। जो हमारी वर्ण आश्रम, जो हमारी पूरी वर्ण आश्रम की अरेंजमेंट थी वो कहीं ना कहीं बर्थ, रीबर्थ और हमारे कर्म के ऊपर बेस थी। तो ही रिजेक्टेड दैट। उन्होंने बुद्धिज़्म में से भी उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि मैं एक न्यू थॉट लेकर मैं बुद्धिज़्म को अपना रहा हूँ लेकिन न्यू थॉट के साथ। तो इसलिए नवनयन का मतलब न्यू व्हीकल। उन्होंने न्यू व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया कि मैं नया व्हीकल तैयार कर रहा हूँ जो सोशल इक्वालिटी इन सब के ऊपर बेस्ड होगा। तो जो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म की जो ब्रांचेस हैं, महायाना या वज्रयाना, वो उस सब के वो बहुत रिचुअलिस्टिक भी हैं। जैसे महायाना में बहुत रिचुअल्स, देवी की पूजा भी उन्होंने अपनाई। तो ही रिजेक्टेड ऑल रिचुअल्स, ही रिजेक्टेड ऑल रीबर्थ, पुण्य, जो भी फिलोसफिकल पॉइंट्स हैं उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिए और एक नया शुरू किया न्यू बुद्धिज़्म। आइडल वर्शिप, तो क्योंकि ऐसा नहीं है बुद्धिज़्म नहीं मानता था आइडल वर्शिप को। जो उनके बोधिसत्व के जो आइडल्स होते थे वो उनको रखते थे सामने, पूजा करते थे। डॉक्टर अंबेडकर रिजेक्टेड। ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म में रिचुअल्स हैं, अपने जो बुद्धा को वो डिवाइन बीइंग मानते हैं, वो सब डॉक्टर अंबेडकर ने रिजेक्ट कर दिए कि अवतार नहीं है, कोई डिवाइन बीइंग नहीं है, वो बहुत महान इंसान थे डॉक्टर बुद्धा, जिन्होंने सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करी। तो उनका पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड रहा। वो इसलिए क्योंकि उनको हिंदू धर्म को नकारना था, तो बुद्धिज़्म के अंदर से भी वो सारी चीज़ें हटाते चले गए जो उन्हें लगा कि हिंदुइज्म के साथ मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा अपनी कन्वर्जन को। तो इस तरह से वो कन्वर्ट, उन्होंने सब कुछ जो था बुद्धिज़्म का डिविनिटी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जो कोर बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो उनका ट्रेडिशनल व्यू था कि ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म में कर्म जो है वो कॉज एंड इफेक्ट सेम है, हिंदू सब है। उन्होंने बोला ये सब कुछ नहीं होता, कोई रीबर्थ नहीं, कोई कुछ नहीं, यही एक जीवन है, इसी के अंदर हम सब लोग जो हैं जिएंगे और मरेंगे। तो वायरिंग जो वो कर रहे थे, रिजेक्शन, निगेशन, रिजेक्शन, हेट, मतलब पहले तो हिंदुइज्म को रिजेक्ट किया, 22 वाउज करे, फिर बुद्धिज़्म के भी जो फिलोसफिकल पॉइंट्स और रिलीजियस पॉइंट्स है वो नकारते चले गए। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि रिलीजन का क्या मतलब होता है, धर्म का क्या मतलब होता है, उसका हमारे जीवन में क्या प्रेरणा क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। एक जना कोई आंसर करेगा मुझे आप में से? धर्म, रिलीजन का क्या रीजन है हमारे लाइफ में? मोक्ष पाना या भगवान को पाना या अपनी डिविनिटी को पहचानना कि हम कौन है। हिंदू धर्म में तो हमें यही सिखाया गया कि जब एक आत्मा पैदा होती है तो उसका एक ही लक्ष्य है कि अपने जो डिवाइन बीइंग है उसको पहचानो कि तुम कौन हो, तुम किसी वजह से यहाँ पर आए हो, अपने किसी डिज़ायर की वजह से अपने डिवाइन बीइंग को पहचानो। जब सीता माता जो हैं वो धरती में समा जाती हैं तो राम प्रभु, वो सीन देखिएगा कि भगवान राम को बहुत गुस्सा आता है एंड वो धरती माता को बोलते हैं कि हे धरती, तो मेरी जो है सीता को मुझे लौटा दे, नहीं तो मैं जल वायु को सबको वो करके समाप्त करके प्रलय ला दूंगा। तो ब्रह्मा भगवान आते हैं, उस टाइम दर्शन देते हैं, उन्हें कहा ये कहीं से वो ना हो जाए। तो राम भगवान को कहते हैं, हे राम, तुम अपने डिविनिटी को देखो, तुम कौन हो वो जानो, अपने असली अस्तित्व को देखो। मतलब तुम सिर्फ एक सोल नहीं हो, तुम एक डिवाइन बीइंग हो। तो ये बात ब्रह्मा जी राम भगवान को भी याद दिलाते हैं उस समय में जब वो इतने क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरे सेक्ट और धर्म है मोनोथिज्म वाले, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ज़्यादा लगती हैं रादर देन टू फाइंड गॉड। तो क्या हुआ कि अब पहली बात तो ये लोग पहले ही ये था कि जी हमको एक पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए, तो हम जो है उसके ऊपर ये लोग उसको अपनाने के लिए उन्होंने एक धर्म की स्थापना करी। अगर बुद्धिज़्म की भी अगर हम देखें वो कैसे बना, तो कहीं ना कहीं पर एक पॉलिटिकल
जो है वो जद्दोजहद चल रही थी बिटवीन के ब्राह्मण्स के पास, ब्राह्मण्स की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी, जो भी रहा उस टाइम के ऊपर, तो बुद्ध ने एक नया धर्म शुरू किया। तो अब यहाँ पर जो है पॉलिटिकल, अगेन डॉक्टर अंबेडकर का भी ऑब्जेक्टिव क्या था, उनको समहाउ पॉलिटिकल पावर चाहिए थी। तो उन्होंने जो है एक नई जंग, ऐसा प्रतीत होता है हमारे को कि उनको, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में इलेक्शन भी लड़ा और जो कि वो हार गए, तो उनको एक पॉलिटिकल रिकग्निशन, वेट और पावर चाहिए थी, जिसके पीछे इन्होंने एक पूरा ये षड्यंत्र जैसा रचा, जो ब्रिटिशर्स की फॉल्स कास्ट एट्रोसिटी लिटरेचर था उसको प्रचालित किया, एंटी ब्राह्मण हेट को जो है उन्होंने एक्सप्लोड किया, और वो इसके ऊपर अपना जो है उन्होंने एक नया सेक्ट शुरू करा नियो बुद्धिज्म का, ताकि मैं एक प्रॉफिट बन के उसका जो है हम आगे इसको फैलाएंगे और पॉलिटिकल, ये हमें हेल्प करेगा पॉलिटिकल पावर लाने में, क्योंकि रिलीजन तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, उन्होंने अपने सेक्ट के अंदर रिलीजन तो कुछ भी नहीं रहने दिया। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि ये अंबेडकर जो जी ने किया। अब हम थोड़ा पास्ट में चलेंगे कि ये हो क्या रहा था। एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि जो ये न्यू बुद्धिज्म थी, ये क्या एक मूव, क्योंकि इसका पूरा आधार क्या था, हेट अगेंस्ट ब्राह्मण्स, हेट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। इनका एक ही था, एक कास्ट सिस्टम बहुत बुरा है, ये ऑपरेशन है, इनइक्वालिटी है, इस ब्राह्मणों ने ये कास्ट बनाकर जो है हमारे को दबा दिया, हमारे को सालों साल हजारों साल दबा हुआ रखा। तो यही इनका कोर में रहता था, बार बार उसी चीज़ को हैमर करना, कास्ट, एंटी कास्ट, इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये इनके 3-4 ऐसे शब्द थे जिनको ये बार बार हैमर करते रहते थे माइंड स्पेस के ऊपर। उससे पहले की भूमिका अंग्रेज बना चुके थे, उस पर मैं अभी आती हूँ। तो क्या ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी पावर ग्रैब करने की, क्या ये एक मूवमेंट थी जो हिंदुओं का वर्ण आश्रम धर्म है उसको समाप्त करने की, ये क्या था, या ये कंटिन्यूएशन थी जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे हमारे साथ, क्या ये उसी की कंटिन्यूएशन थी? तो हम इस बात को आगे और समझेंगे, क्योंकि ये आप सबको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इतिहास में हुआ पीछे, वो रैंडमली नहीं हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़े शातिर दिमाग लगे हुए थे, बहुत जैसे ब्रेन्स वर बिहाइंड दैट। वो कौन ब्रेन थे, किस तरह से इसका पूरा प्लान बना, हम इसको अब आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर भी आता है कि क्या जो आप ध्यान देखेंगे तो जो नवयाना बुद्धिज्म की शुरुआत हुई है, न्यू बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं क्या ये क्रिश्चियनिटी का जो टेम्पलेट था, एब्राहमिक मोनोथिस्टिक टेम्पलेट, क्या ये उस पर बेस था? तो डेफिनेटली हमारे को जो है, जैसे इन्होंने न्यू मैन बोला, न्यू व्हीकल बोला, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिश्चियनिटी में पाए जाते हैं। न्यू डे, न्यू लाइफ, आप एक बारी क्रिश्चियन बन गए तो आपकी न्यू व्हीकल शुरू हो गया, एक आपके लिए न्यू सब कुछ शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर बहुत इंस्पायर्ड लगते हैं हमें क्रिश्चियनिटी से, वाइल ही इज़ अडॉप्टिंग बुद्धिज़्म। और जो उन्होंने चेंजेस करे बुद्धिज़्म के अंदर, वो भी हमको काफ़ी हद तक, जैसे आइडल पूजा नहीं करना है, सेम एज क्रिश्चियनिटी, देर इज़ नो डिवाइन बीइंग, देर इज़ नो रिचुअल्स। तो कहीं ना कहीं बहुत सा हमें दिखाई दे रहा है कि जो एक उनका जो एक पूरा ब्रेन काम कर रहा था, फर्स्ट निगेट, फर्स्ट विलिफाई, हिंदू गॉड्स को विलिफाई करो, हिंदू वर्णाश्रम धर्म को विलिफाई करो, कास्ट को विलिफाई करो, और फिर धर्म को ही विलिफाई बोल दो, पूरे बोल दो कि हिंदू धर्म ही बहुत खतरनाक है पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। और जब पूरा ये खत्म हो जाए तो फिर बोलो कि अब हम एक नया लेकर आ रहे हैं जो सोशल इक्वालिटी, जस्टिस, इन सबके ऊपर बेस्ड है। और जो उसकी फिलॉसफी है वो हमें किससे मिलती हुई दिखाई देती है? क्रिश्चियनिटी से मिलती हुई दिखाई देती है हमारे को। ये मैसेज, ये नैरेटिव बनाया गया कि अब बेटर है हिंदू लोग जो हैं वो कन्वर्ट करके इस धर्म से बाहर निकले और एक दूसरे धर्म का आश्रय लें। किसका लें? बुद्धिज़्म का आश्रय लें। वो बुद्धिज़्म भी क्यों प्रमोट हो रहा था, जैसे आपको डॉक्टर शिल्पी ने भी बताया कि उनकी खुद की क्या हिस्ट्री रही, और जो भी अंग्रेज़ जिसको भी प्रमोट करते हैं वो देखना हमें चाहिए। इसका ना पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि क्यों बुद्धिज़्म को इन्होंने प्रमोट किया, और उसका एक सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल हम आज के टाइम में अगर देखें तो हमको ऐसा देखने को मिलता है कि जो बुद्धिज़्म फैला लेट्स से साउथ कोरिया में, तो आज के डेट में साउथ कोरिया अगर आप देखोगे तो मोस्टली क्रिश्चियन स्टेट बन चुकी है। वहाँ पर अब अराउंड 28% क्रिश्चियंस हैं, जो कि अराउंड 50-80 ईयर पहले 6% हुआ करते थे। आज वो 28% क्रिश्चियन कंट्री है। काफ़ी हद तक वो बाकी जो लोग हैं मोस्टली एथिस्ट बन चुके हैं। और जो ये वर्ल्ड पावर्स हैं, जो
रिलीजन के थ्रू ह्यूमन सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहती हैं, उनके लिए बेस्ट ये है कि वर्ल्ड रिलीजन लेस हो जाए। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल हिंदू धर्म ही है, क्योंकि हिंदू धर्म पॉलिथिस्टिक है, इसमें एक नहीं बहुत से भगवान हैं। तो उनको जो लगता है कि यहाँ से ये हिंदू अपने गॉड्स के साथ इतने अटैच्ड हैं कि इनको कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। तो ठीक है, पहले बीच में एक स्टेप लेते हैं, बुद्धिज़्म का स्टेप लेते हैं। अब बुद्धिज़्म में भी कन्वर्ट करने के लिए रीज़न चाहिए। तो रीज़न क्या हुआ? हेट हुआ, हेट अगेंस्ट कास्ट, हेट अगेंस्ट वर्ण आश्रम, हेट अगेंस्ट हिंदू गॉड्स, हेट अगेंस्ट पिंडदान, हेट अगेंस्ट ब्राह्मण्स। हेट तो एक कहानी ऐसी बना दी, फेक एट्रोसिटी लिटरेचर, कि यहाँ से निकलो, पहले हिंदू धर्म से निकलो, अपना वर्ण आश्रम जो धर्म है उसको त्यागो और दूसरे धर्म में जाओ, बाद में हम तुम्हें देखेंगे। बाद में हमने देखा कैसे अफगानिस्तान जो है 300 साल के अंदर ही बुद्ध से इस्लामिक राष्ट्र बन गया, जस्ट 300 ईयर्स। मैं नागेश्वर जी का ये एक प्रेजेंटेशन सुना था जहाँ पर उन्होंने ये बात हमें बताई थी कि 1300 ईयर्स का इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट है। अफगानिस्तान को कन्वर्ट करने में सिर्फ 300 साल लगे क्योंकि वो बुद्धिस्ट था, और पाकिस्तान को कन्वर्ट करने के लिए 1000 साल लगे। मतलब जो हिंदू पाकिस्तान था उसने 1000 साल फाइट करी, तब जाकर वो इस्लामिक बना। लेकिन अफगानिस्तान विच वॉज बुद्धिस्ट 300 ईयर्स ओनली एंड दे वर फिनिश्ड। तो क्या एक ऐसा षड्यंत्र रखा गया था कि हिंदुओं को कन्वर्ट करो, पहले उनको एक बीच के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ जहाँ पे वो रेडी हो जाएं, अपने देवी देवताओं को भूलें और फिर वहाँ से हम उनको आगे लेकर चलें, आगे उनकी कन्वर्जन करें या तो किसी अब्राहमिक रिलीजन में या उनको नास्तिक बना दें। तो ऐसा कुछ, क्या ऐसा न्यू बुद्धिज़्म का कुछ ऐसा षड्यंत्र था? वो आप लोग उसको सोचिए, उसके ऊपर शोध करिए। अब आप देखिए, कुछ मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि शायद ये बातें आप लोग पहुँचेंगी नहीं। क्योंकि आज मैं ये देख रही हूँ, देखिए हर किसी की स्कॉलरशिप होती है। डॉक्टर अम्बेडकर भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी थे बाबा साहेब। लेकिन एक ही व्यू नहीं है उनको देखने का। उनको देखने के लिए हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने बोला और क्या क्या बोला, वो जो लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे। तो वो जो लिख रहे थे उन्हीं की बुक्स में से आपको फटाफट से मैं 1-2 स्निपेट्स पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा। एक अपनी वो किताब में लिखते हैं, आई शैल बी सेटिस्फाइड इफ आई मेक द हिंदू रियलाइज दैट दे आर सिक मैन ऑफ इंडिया and their sickness is causing danger to the health and happiness of other Indians। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये लिखा कि जो हिंदूज हैं वो इस देश के गंदे नीच सिख लोग हैं, और क्या उनको ये पता है कि उनकी जो ये नीचता है हिंदुओं की, वो इस पूरे देश को खराब कर रही है। ये मैंने नहीं लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी खुद की बुक में लिखा है। फिर वो एक बुक में लिखते हैं, एक बुक में वो लिखते हैं, हिंदुइज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द सेम कैरेक्टर एज अ फासिस्ट एंड और नाजी आइडियोलॉजी एंड इज थरली एंटी डेमोक्रेटिक। नाजी से कंपेयर कर रहे हैं अब हमारे को कि हिंदू जो हैं, हिंदू आइडियोलॉजी जो है, हिंदू धर्म है, वो नाजी धर्म जैसा है, हिटलर जैसा। इफ हिंदुइज्म इज लेट लूज, विच इज वॉट हिंदू मेजोरिटी मीन्स, it will prove a menace to the growth of others who are outside Hinduism and are opposed to Hinduism। उन्होंने कहा अगर हिंदुइज्म को बढ़ने दिया या हिंदुइज्म को अगर हमने थोड़ा सा भी लूज छोड़ दिया तो ये तो और किसी को नहीं बढ़ने देंगे आगे, किसी और धर्म को आगे बढ़ने नहीं देंगे। This is not the point of view of Muslims alone, it is also the point of view of depressed classes and also of non-Brahmins। तो आप उनके हर एक राइटिंग में ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, हिंदुइज्म बैड, ये सब आपको देखना मिलेगा। फिर वो एक जगह बोलते हैं दैट अगर मुझे वेदों को डायनामाइट लगाकर भी जो उड़ाना पड़े तो हमको ये वेद और शास्त्रों को डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए। और विच डिनाई एनी पार्ट ऑफ रीजन टू वेदास एंड शास्त्रस, विच डिनाई एनी पार्ट टू मोरालिटी। यू मस्ट डिस्ट्रॉय द रिलीजन, मतलब यू मस्ट डिस्ट्रॉय द रिलीजन ऑफ श्रुतिज एंड द स्मृतिज, नथिंग एल्स विल अवेल। ये उन्होंने खुद अपनी बुक्स में लिखा है। मैं तो आपको बहुत थोड़ा सा बता रही हूँ। अगर आप उनकी बुक्स लाइक एनिलिएशन ऑफ कास्ट पढ़ लें तो आपका खून खौल जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। और आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो
एक तरफ तो जो जब स्टालिन हिंदू धर्म के खात्मे की बात करता है तो पूरा ये जो संघ परिवार है ये खड़ा हो जाता है कि सनातन ये ब्लास्फेमस है, ये आप हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन जिसकी आप पूजा कर रहे हो आज, उसने क्या लिखा है आपके धर्म के बारे में? और आप चाहते हो कि हम, ठीक है आपको रिस्पेक्ट करना आप करिए, बट यू आर फोर्सिंग अस टू रिस्पेक्ट एंड वर्शिप अ मैन हु हैज सेड दिस अबाउट माय गॉड्स। मेरे भगवान के लिए ऐसा बोला है, मैं क्यों करूं? मेरे माता पिता हैं, भगवान हमारे घर में मंदिर होता है, वो हमारे पहले हेड ऑफ द फैमिली बन के हमारे मंदिर में बैठते हैं, हम पहला खाना देते हैं तो अपने भगवान को भोग लगाते हैं उसका, हे प्रभु तू ले। हमारे घर में शादी होती है, हम पहला न्योता गणेश भगवान को देते हैं जाकर, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारा इनसे पर्सनल रिलेशनशिप है। और आप हमारे इन्हीं भगवानों को जिसने विलिफाई किया, जिसने हमारे भगवानों के लिए इतना उल्टा सीधा बोला, आप चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करें, आप करिए, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर होके फिर आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते कि एक तरफ तो आप बोलते हैं कि नहीं सनातन धर्म हिंदुत्व, और दूसरी तरफ जिसने हिंदुत्व के खिलाफ इतना कुछ बोला आप उसको भी अपना रहे हैं। जगह बोलते हैं राम भगवान की तो बहुत सी वाइफ्स थी, देयर वर मेनी वाइव्स ऑफ रामा, दीज वर ऑफ कोर्स इन एडिशन टू मेनी कॉन्क्यूबाइंस। मतलब वो राम भगवान को एक कैरेक्टरलेस, जिस राम भगवान के लिए हिंदू जो हमारे इटर्नल राजा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, हमारी हर एक रोम और आत्मा में बसते हैं, जो मोरालिटी का, कैरेक्टर का एक प्रतिबिंब है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके लिए उनके वर्ड्स और चयन आप देखिए वो क्या बोलते हैं, आप स्लाइड भी पढ़िए, वो कहते हैं कि वो उसकी तो बहुत सी पत्नियां थी और पत्नियां एक थी और उनकी बहुत सी रखेलें भी थी। द राइट वर्ड्स इट कॉन्क्यूबाइन मीन्स कि वो उनकी बहुत सी, उन्होंने अपने साथ ऐसी चरित्र, मतलब वो चरित्रहीन इंसान थे। हमारे प्रभु श्री राम के लिए वो एक ऐसा लिखते हैं। फिर श्री कृष्ण के लिए क्या कहते हैं वो कहते थे कि क्या कृष्ण को मैन आदमी भी बोलना चाहिए? कृष्णा's youthful career was full of illicit intimacy with the young women of Vrindavan, which is called as रासलीला। बोलते हो तो रासलीला करते थे, वो तो कैरेक्टरलेस इंसान थे, क्या उसको आदमी भी बोलना चाहिए? तुम तो गॉड मान के बैठे हो। हमारे प्रभु श्री कृष्ण के लिए उनके ऐसे मन में विचार थे। शायद मुस्लिम और इस्लामिस्ट या और कोई धर्म के लोग भी 10 बार सोचेंगे इस तरह के शब्द हमारे भगवानों के लिए यूज करने के लिए, लेकिन उन्होंने किए। और मेरे को तो ये सबसे ज्यादा दुख होता है कि उस टाइम के क्या हिंदू सो रहे थे? आपकी माँ को कोई आपके सामने गाली देकर चला जाए, आपके पिता को आपके सामने गाली देकर चला जाए, तो क्या अब हम इतने नापुंसक इंसान, वो सोसाइटी बन गया कि हम आवाज भी नहीं उठा पाए? हमने इसको बोलने दिया। और हम आज भी उस एक ऐसे आदमी की पूजा, उसके लिए पंचतीर्थ बने। इस सरकार ने सबसे पहले आकर, मोदी जी ने उनके नाम के पंचतीर्थ बनाए, वर्शिपिंग फॉल्स न्यू गॉड्स। पुराने देवी देवताओं को भूल जाओ। क्या बोला आरएसएस, क्या बोलती है? हिंदू शुड फॉरगेट देयर देवी देवतास। व्हाई? सो दैट यू पुश न्यू गॉड्स इन अवर माइंड स्पेस। नए भगवान खड़े कर दें आप हमारे लिए। तीर्थ किसके लिए होता है? तीर्थ भगवान के लिए होता है। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर भगवान है? क्या उन्होंने कभी अपने आप को भगवान बोला? तो आप ये क्यों माइंड स्पेस में पुश कर रहे हैं लोगों के? पंचतीर्थ, भगवान, फोटो, मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। एनीवे, ये जब डॉक्टर अंबेडकर का ये सब नैरेटिव चल रहा था, तो ये हम पहुंचे कैसे यहाँ पर? ये हुआ क्या कि इतनी हेट को एक्सेप्ट कर लिया? हमारे देवी देवताओं के लिए जो गाली दी, हमारे ब्राह्मणों के लिए जो गाली दी, हम उसको एक्सेप्ट करते चले गए, हमने कुछ नहीं बोला। और आज यहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम के पंचतीर्थ बन रहे हैं। और तो अगेन हम यहाँ पर आते हैं कि ये सब पोजीशन हुई कैसे। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और हमको अंग्रेज़ों के काल में देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या खिचड़ पिचड़ मच रही थी। वहाँ पर क्या ऐसा हुआ कि बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर वॉज अ ब्रिटिश, मतलब वो ब्रिटिशर्स, अगर हम देखें तो वो चाहते भी नहीं थे कि इंडिया को फ्रीडम मिले। वो ऐसा पढ़ने में आता है कि वो ब्रिटिशर्स को बोल रहे थे कि आप छोड़ के मत जाइए भारत को। उनको आज फ्रीडम फाइटर का जो एक टैग दे रहे हैं, पर वो ऐसा थे नहीं, वो बिल्कुल वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे। ही नेवर फॉट, ही ओनली फॉट फॉर दलित राइट्स। इफ एट ऑल, इफ आई हैव टू से, ही वाज फाइटिंग फॉर दलित राइट्स एंड नथिंग एल्स। तो ये सिचुएशन आई कैसे? वो इतने बड़े बन कैसे गए? उनको इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस मिल कैसे गई सोसाइटी में? तो अब हम थोड़ा सा इसमें पीछे हमको जाना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों के काल में क्या हो रहा था। अब जब अंग्रेज़ भारत
रूल करने के लिए आए तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया में रूल करने की। वो कर नहीं पा रहे थे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे, क्योंकि हमारा जो ये वर्ण आश्रम धर्म का जो सिस्टम था, जिसको हम जाति वर्ण सिस्टम भी बोलते हैं, तो उन्होंने देखा बड़ा डिसेंट्रलाइज सा सिस्टम है ये सारा। ये जो सिस्टम है ये मतलब हर किसी की अपनी सोच है, हर एक अगर बनियाज हैं तो वो अपनी अलग सोच रखते हैं, इनके अपने भगवान हैं, क्षत्रियों की अपनी अलग सोच है, ब्राह्मणों की अपनी है, कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में, तो हम तो पूरा टाइम राज नहीं कर पाएंगे इनके ऊपर। तो एक काम करते हैं, इन इवेंजलिस्ट मिशनरीज इन आए गए कि इन सबको जो है या तो इस सोसाइटी को होमोजेनाइज करो, मतलब एक जैसा कर दो इनको, जो इनके अंदर ये वेरिएशन है उसको हटा के एक जैसा कर दो, मोनोथिस्टिक एब्राहमिक टेम्पलेट, उनको वही समझ में आता है। क्रिश्चियंस हैं एक, एवरीथिंग वन गॉड, वन प्रॉफिट, वन बुक। इस्लाम को देख लीजिए, वन गॉड, वन प्रॉफिट, वन बुक। क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो सेम, वन गॉड, वन प्रॉफिट जीसस, वन बुक। जुडाइज्म इज ऑल्सो सेम, ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, वन गॉड, वन प्रॉफिट मोजेस और उनकी किताब। सो व्हाट हैपेंस, लाइव एग्जांपल इज इस्लाम। मतलब इतना कंट्रोल है कि सुसाइड बॉम्बर्स बना देते हैं, बाप रे बाप। क्या आप कभी सोचते हैं हिंदू धर्म में किसी का हम इस लेवल का ब्रेन वॉश कर सकते हैं कि सुसाइड बॉम्बर्स बन जाएं? पर उनके रिलीजन में ये टेम्पलेट, उनकी इंजीनियरिंग ऐसी है, वन गॉड, वन अल्लाह, जजमेंट डे, तुम्हारे को 72 हूरें मिलेंगी। तो ना लॉजिक लगाना, ना दिमाग लगाना, टोटल जो ब्रेन के फोल्ड्स हैं वो फ्लैट हो रखे हैं, जो बोल दिया वही होगा। तो अपने आप को भी उड़ा देते हैं धर्म के नाम पे। सो मतलब उनके लिए, सो अगेन जो उनके प्रीस्टली क्लर्जी ऑर्डर या उनके पॉलिटिकल है, उनके लिए कितना इजी है अपने धर्म को नेविगेट करना। तो क्रिश्चियंस ने भी यही ट्राई करा कि हम अब हिंदू धर्म को हमको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम रूल नहीं कर पाएंगे इंडिया के ऊपर इस करंट फॉर्म में। एक तो ये अपने गॉड, सभी देवी देवताओं के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं हिंदू। अब हमने इनसे इंडिगो भी उगवानी है, एग्रीकल्चरल का काम भी करवाना है, सारा काम तो हमने इन्हीं से करवाना है। हम तो फंस जाएंगे, इनके यही स्यापे ख़त्म नहीं होंगे। तो इवेंजलिस्ट आए, फिर उन्होंने पहला बोला कि यार एक काम करते हैं, कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं जहाँ पे हिंदू धर्म के अंदर ना रिफॉर्म्स लाए जाएं। इनको बोले अरे तुम्हारा धर्म तो ना बड़ा मतलब देहाती टाइप है, तुम लोग देहाती हो। तो अच्छा, तब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी वेस्ट में जो है वो स्थापित हो चुकी थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई या मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हुई, तो उससे अंग्रेज़ों का स्टेटस, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का स्टेटस था, वो बहुत ऊपर बढ़ गया। सूट बूट पहनना, अंग्रेजी में बात करना, बड़े लॉजिक से करना, तो उन्होंने अपने आप को सुपीरियर माना, और हिंदूज को बोला अरे तुम तो कितने इन्फीरियर, बैकवर्ड हो सबके सब। तुम अपने आप को जब तक रिफॉर्म नहीं करोगे ना, क्योंकि तुम तो डिफॉर्म सोसाइटी हो, तो जब तक रिफॉर्म नहीं करोगे तो तब तक तुम वो नहीं हो। तो पहला क्या वार हुआ, माइंड गेम। अब हीन भावना भर दी हिंदुओं के अंदर, हीनता से भरने लगे उनको। तो राजा राम मोहन रॉय जैसे जब खड़ा किया गया राजा राम मोहन रॉय को, तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या बोला, जो बंगाल के, तो ब्रह्मो समाज का जिन्होंने शुरुआत करी थी, उन्होंने बोला कि सब वेद कुछ नहीं है, वेदों को छोड़ दो, पुराणों को छोड़ दो, सिर्फ उपनिषद को मानो। और उनकी मूवमेंट बंगाल से लेके पंजाब तक काफ़ी फैली। तो वो भी रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। एब्राहमिक टेम्पलेट के ऊपर सिर्फ बोला वेद रिजेक्ट कर दो, गीता रिजेक्ट कर दो, सब रिजेक्ट कर दो, बस उपनिषदों को मानो। जैसे उनकी एक बुक है बाइबल, एक बुक है कुरान, उसी को मान, ऐसे वो उपनिषद का एक वो सेम टेम्पलेट पे काम किया, लेकिन फेल हो गए राजा राम मोहन रॉय, उनकी मूवमेंट चली नहीं ज़्यादा। अच्छा, उधर से जो है वो इवेंजलिस्ट जो हैं वो इंडिया में घुसे और उन्होंने हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना शुरू किया। लेकिन उनके लिए शॉकिंग था कि हम जिस लेवल का कन्वर्जन्स हम बाहर कर कर आ रहे हैं, वो हम सक्सेस हमें मिल ही नहीं रही यहाँ पर। तो जब वो गांव के अंदर घुसते थे, तो गांव वाले मोस्टली, आप जिसको हम आज बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं, हमारा संविधान उसको ओबीसी क्लासेस बोलता है, तो वो बैकवर्ड क्लासेस के विलेजेस में जब घुसते थे अंदर, तो वो उनको मार मार के भगा देते थे मिशनरीज को। तो उन्होंने ऐसे एक नेल्लौर आंध्र प्रदेश में केस हुआ था, जहाँ पर वो अंदर घुसे तो निकाल दिया इवेंजलिस्ट को मार मार के बाहर। तो जो वहाँ के उन्होंने पूरी एनालिसिस करी कि ये होता क्यों है, तो
तो उन्होंने जब एनालिसिस करी तो उन्होंने देखा ये सारे ना अपने जो विलेज के ब्राह्मण्स हैं, जो पुजारीज हैं, ये उनकी बात बहुत सुनते हैं और ये सब लोग अपने देवी देवताओं, अपने भगवान, अपने रिचुअल्स के साथ इतना ज़्यादा इनका जुड़ाव है कि बड़ा मुश्किल है इनकी इस वॉल को, और ये जो कास्ट वॉल्स हैं इनको इनके अंदर घुसकर इनको ब्रीच करके इनको कन्वर्ट करना। तो इन्होंने क्या देखा कि अब मैं आपको थोड़ा से कुछ वो वो करती हूँ आगे, थोड़े से आपको मैं एक सब सुनाती हूँ। जब ये जो मिशनरीज, जो क्रिश्चियंस के जिनको हम इवेंजलिस्ट भी बोलते हैं, जब ये धर्म परिवर्तन करते हैं हिंदुओं का, तो जब ये करने लगे तो उनमें से जो कुछ हैं जिसको हम आज आप लोग सब यहाँ पर बैठे हुए आप सब लोगों के दिमाग में एक बात भर दी गई है कि कास्ट हम हिंदू एक नहीं होता, एक गिल्ट हिंदू एक नहीं होता, हमको अपनी कास्ट से ऊपर उठ के जो है वो हिंदू बन के एक होना चाहिए। अरे हम हमेशा से एक ही थे। अभी कास्ट के ऊपर इतना ज़्यादा हमला क्यों हुआ? क्यों कास्ट को एक विलियन बना दिया गया? क्यों? और ये कब से अंग्रेज़ों ने बनाया विलियन? क्यों बनाया? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो इसीलिए बनाया क्योंकि कास्ट वॉज अ बुलवर्क, वो एक ऐसी वॉल थी जो हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं होने दे रही थी। तो इवेंजलिस्ट मिशनरीज खुद लिखते हैं, क्या बोलते हैं वो? बोलते अब caste looked at simply in itself in isolation from its proper surroundings is essentially a social system. All the same it constitute, बोलते है तो सोशल सिस्टम, लेकिन इसके साथ रिलीजन इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि 100 मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं अपना इनका सोशल स्ट्रक्चर भी चलता है और वहीं इनके अपने देवी देवता भी हैं, कुल देवी देवता भी हैं। और जो ये कास्ट है, ये हिंदुओं का जो कैरेक्टर है, जब बच्चा पैदा होता है, लेट्स से बच्चा एक कारपेंटर के घर पैदा हुआ है, उस टाइम का बढ़ई जिसको हम बोले, तो जब बढ़ई उस टाइम पर जो है उनको लोअर कास्ट में बोला जाता था कि लोअर कास्ट पीपल। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता था तो 5 साल की उम्र से ही उसको स्किल ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी, उसकी विश्वकर्मा की पूजा करनी। वो अपने उनके जितने भी कुल देवी देवता थे, कारपेंटर्स के, बढ़ई की, उनकी पूजा करते हुए अपने उनके खुद के शास्त्र, बढ़ई के इन लोगों के अपने जितने भी आर्किटेक्चर्स या क्राफ्टमैनशिप्स होते थे, इनके अपने शास्त्र हैं, इनके अपने टीचर्स हुआ करते थे, तो इनके अपने गुरुकुल्स होते थे। तो बच्चा वहाँ पढ़ने जाता था, सीखता था, 5 साल की उम्र से उसको स्किल ट्रेनिंग मिल जाती थी, जो कि आज हमारी सरकार जो है वो स्किल मिनिस्ट्री खोली हुई है कि स्किल ट्रेनिंग देनी है। तो आप कब देते हो स्किल ट्रेनिंग? 24-25 साल में। उस सिस्टम में आपको स्किल ट्रेनिंग कब मिलती थी? जब से आप 5 साल के थे। तो 5 साल की उम्र से उसका जो कैरेक्टर शेपिंग होता था, वो अपने सुबह उठता था, नहाना धोना, अपने भगवानों की पूजा करना, फिर अपना काम सीखना, अपनी विद्या को ग्रहण करना। तो उसने बोला जब तक वो एक हिंदू बच्चा जब 20-22 साल का होता है तो उसके अंदर उसका रिलीजन, सोशल और कास्ट इतनी इंग्रेन्ड हो जाती है कि उसको कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है उस टाइम पर। तो इसलिए मिशनरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये कास्ट सिस्टम की वजह से हम इनको नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। तो ऐसे बहुत से मिशनरीज के डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज हैं, उनके खुद के जनरल्स में उन्होंने क्या क्या लिखा है। बिशप थे बॉम्बे के, लुई जॉर्ज मिलिन, उन्होंने लिखा, पूरा पहले चिट्ठा बिट्ठा पढ़ दिया, फिर उन्होंने लिखा कि कास्ट स्टैंड फोर्थ एज द डेडलीस्ट ऑफ ऑल द ओपोनेंट्स विच द गॉस्पेल हैज टू ग्रैपल विद इंडिया। गॉस्पेल मतलब उनके जो क्रिश्चियन धर्म है, जो उनकी वाणी है। बोलते कास्ट एक अपने आप में इतना डेडली ओपोनेंट है हमारा कि हमको गॉस्पेल को सोचना पड़ेगा कि इसका जवाब हम किस तरह से दें, किस तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर एक और क्रिश्चियन मिशनरी लिखते हैं, caste in its very manifestation is to be treated from the first in all missions as the deadly antagonist of the gospel. बोलते अपने सारे मिशन छोड़ दो, जो भी तुम मिशनरीज अपने इंडिया में काम कर रहे हो, पहले कास्ट को देखो, इसको कैसे तोड़ना है। हिंदुओं की कास्ट को जब तक नहीं टूटेंगे तब तक आप इसका कुछ नहीं कर सकते। फिर एक और रेवरेंड थे I.H. हैकर, वो लिखते हैं, no doubt this caste exclusiveness is the reason to large extent why missionary zeal is not a note of the Syrian church. ये सीरियन चर्च के थे, and all of its 1500 years, हमारी 1500 साल से एग्जिस्टेंस है, 1500 साल से हम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहली बारी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कास्ट एक ऐसा चीज़, एक ऐसा वॉल है जिसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे तोड़ें, क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेगी हम जो है हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, हम उनको
क्रिश्चियन नहीं बना पाएंगे। तो ये इवेंजलिज्म जो है उसको बहुत बड़ा धक्का लग रहा था। तो जब ये इवेंजलिस्ट थे उन्होंने फिर ब्रिटिशर्स को भी बोला, अपनी सरकार को भी बोला, ब्रिटिशर्स की सरकार को, कि भैया ये तो नहीं हो रहा, आप लोग कुछ करिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अब हमको ना कुछ पॉलिसी लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी क्रिश्चियन मिशनरीज ने, जब एक फैमिली में लेट्स से 2 भाई हैं और एक कन्वर्ट हो गया और दूसरा नहीं कन्वर्ट हुआ, या 4-5 भाई हैं, एक उनमें से कन्वर्ट हो गया, तो पहला तो ये होता था कि हिंदू सोसाइटी जो है उसको उठा के बाहर फेंक देती थी, उसके साथ ना रोटी बेटी ना खाना, और सबसे बड़ा क्या होता था कि जायदाद नहीं मिलती थी उसको, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी थी वो उसको नहीं मिलती थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा डर जो था, वॉल जो थी वो हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं होने दे रही थी, क्योंकि अपना हमारा खुद का जो सिस्टम था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, हमारे जो अपने खुद के सिविल लॉज थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट। तो ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये तो चतुर तो बहुत थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे, तो ये इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 1850 के अंदर जो है ये एक लॉ ले आए जिसके अंदर इनका एक इनहेरिटेंस बिल लेकर आए थे, जहाँ पर इन्होंने बोला, जहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बना दी, एक लॉ बना दिया कि अगर कोई एक बच्चा हिंदुओं की फैमिली में से कन्वर्ट भी होता है तो आप उसको इनहेरिटेंस डिनाई नहीं कर सकते, मतलब उसको फादर की प्रॉपर्टी पे उसका उतना ही अधिकार रहेगा जितना कि वो। तो ये पहला घात था। फिर उन्होंने देखा दूसरा, फिर मिशनरीज ने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि हिंदू अपने ना रिचुअल्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, यज्ञ करना, व्रत करना, हरिता जैसे तीज की बात करी, व्रत रखने, अपने दिनचर्या के जो उनके रिचुअल्स हैं हिंदू धर्म के, उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो इसकी वजह से भी ये कन्वर्ट नहीं करते। तो फिर ब्रिटिशर्स ने बोला गवर्नमेंट ने कि चलो फिर एक काम करते हैं, एक बिल लेकर आते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक बिल लेकर आए विच वॉज अबाउट, जिसको इन्होंने बोला कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, कि जो भी अपना, अगेन उन्होंने उसको सुपरस्टिशियस बोल दिया कि जो ये रिचुअल्स हैं ये सुपरस्टिशंस हैं। तो जैसे हमारे तंत्र मार्ग के कुछ ऐसे थे, वो आज भी सुपरस्टिशन बिल्स जो हैं उसके नाम पे हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाया जाता है, कि जो तंत्र मार्ग है ये सुपरस्टिशियस है, ये एंटी सिविलाइजेशन है, ये एंटी ह्यूमैनिटी है। तो ये सबसे पहले इसकी नींव अंग्रेज़ों ने रखी। तो रिचुअल्स के ऊपर हमला हो गया। दूसरा हमला इन्होंने जो कास्ट के ऊपर करा लॉ के थ्रू, कि इनहेरिटेंस वाला बिल लाकर, ठीक है। तो 2 इन्होंने धीरे धीरे प्रोसेस शुरू करे। अब इन्होंने बोला कि यार अब कास्ट को भी तो हम, अब धीरे धीरे लिटरेचर आना शुरू हुआ इनके बुक्स में कि किस तरह से जो है ब्राह्मण, अब इन्होंने कहा ब्राह्मण, अब ये ब्राह्मण और पुजारी पे उन्होंने बोला ये एक तीसरा बहुत बड़ा वॉल है, कि ये लोग अपने सोसाइटी के गाइड्स हैं। जो हिंदू सोसाइटी है वो अपने पुजारी या अपने ब्राह्मण या अपने प्रीस्ट के पास जाता है कुछ भी सजेशन लेने के लिए। मतलब जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका जो इनका किंग पिन है वो ब्राह्मण है। हिंदू सिर्फ अपने ब्राह्मण की बात सुनता है, वो इनके सोसाइटी के गाइड हैं। तो थर्ड अटैक किसके ऊपर हुआ? ब्राह्मणों के ऊपर अटैक हुआ, कि ये ओप्रेसर्स हैं, इन्होंने नीचे के जात को ओप्रेस कर रखा है। और इसके लिए फिर ये किसको लेकर आए? फिर आते हैं ज्योतिर्भाई फूले एंड सावित्रीभाई फूले। उनका महाराष्ट्र में ये फूले कपल थे, माली थे ये लोग, और इनका जन्म जो है यहाँ पर होता है। एक्चुअली ये 3 लोग एक के बाद एक, ज्योतिराव फूले, सावित्री फूले उनकी वाइफ, और उसके बाद किंग थे एक महाराष्ट्र के सहाजी राव। ये तीनों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है एक नैरेटिव बनाने में। तो इन तीनों का क्या रोल था? ये सबसे पहले काम होता था एंटी ब्राह्मण जो है आपको बोलना, नैरेटिव सेट करना, एंटी कास्ट नैरेटिव सेट करना, और एंटी रिचुअल्स को जो बोल दिया ये तो सुपरस्टिशंस हैं। तो आपकी जो 3 चीजें हिंदुओं को कन्वर्ट करने से रोक रही थी, आपने उन तीनों को अगेंस्ट नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ऑल ब्रिटिशर्स वेरी वेल थॉट, और किसकी? हिंदुओं के थ्रू ही करवाया, अपने आप नहीं बोला, हिंदुओं के थ्रू ही करवाया। तो ज्योतिभाई फूले ये सब हिंदू ही थे। इन्होंने इतना मैसिव अटैक करा इसके ऊपर के ज्योतिराव फूले जी ने तो एक किताब लिखी थी गुलामगिरी। कितने लोग आप में से जानते हैं उसके बारे में? क्योंकि आप लोग आजकल बहुत नाम सुनते होंगे, ज्योति फूले, राइट? आई एम श्योर आप सबने सुना ही है उसका नाम। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी करके। मतलब मैं ऐसा हिंदू और उनका जो एक, क्यों मैं बोल रही हूँ कि ज्योतिराव फूले जो हैं वो ब्रिटिशर्स के पॉसिबली एजेंट्स लगते हैं, क्योंकि अपनी बुक में ज्योतिराव फूले जो हैं वो क्रिश्चियनिटी ब्राह्मण्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं
his mission of releasing the helpless Shudras and anti-Shudras in our land from the trammels of the cunning and wicked Arya. Arya मतलब हम Aryans, Aryan Brahmin thraldom. There are some benevolent and enlightened Englishmen की praise हो रही है, who inspired by the good teachings of a truly holy man of their religion, that is Christ, Jesus Christ, have been constantly trying to free the Shudras and Ati Shudras from the trammels of Aryan Brahmins. तो यहाँ पर वो एक तरह से आप देखें तो क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि शूद्र और जो अति शूद्र हैं उनको जो हमारे इंग्लिशमैन हैं जो क्राइस्ट को मानते हैं अपने भगवान को, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं शूद्रों और अति शूद्रों को ये विकेड आर्यन ब्राह्मणों के चुंगल से छुड़ाने की। ये उनके खुद की किताब में, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये खुद उनकी खुद की किताब में ये चीज़ लिखी हुई है। और गुलामगिरी में तो जिस तरह से फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश रूल के अंदर हिंदू गॉड्स की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विलिफिकेशन और अब्यूज शुरू होता है। गुलामगिरी के अंदर जो है उन्होंने जिस तरह के वर्ड्स सरस्वती माता के लिए बोले, मैं वो शब्द शायद अपने मुख से बोल भी नहीं पाऊंगी, वैश्य उनको बोला, ब्रह्मा जी को जो है वो चरित्रहीन बोला, और हमारे सारे देवी देवताओं की आप लोग खुद उस किताब, वो आज भी अवेलेबल है, फ्री है इंटरनेट पे, आप लोग पढ़िएगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो अब इस सरकार में आइकॉन्स हैं, दलित आइकॉन्स हैं, उनको भगवान का, देवताओं का दर्जा दिया जा रहा है उन लोगों को। तो इसी तरह से जो उनकी जो वाइफ थी जिनको कहा कि इन्होंने लड़कियों को पढ़ाना लिखाना सिखाया, तो क्या इससे पहले हमारे धर्म में पढ़ी लिखी स्त्रियां नहीं थी? अरे हमारी तो ऋषिकाएं थी, लोपामुद्रा, अनुसुया माता, द्रौपदी माता, सीता माता, क्या ये अनएडुकेटेड थी? कोई भी, ये सब पढ़ी लिखी लेडीज थी। ऋषिकास ने तो स्तोत्र, गार्गी, मैत्रेयी, ये सब लोग तो कहते हैं इन्होंने कंट्रीब्यूशन करी है ऋग्वेदों में। तो एजुकेशन तो हमारे पास यहाँ पे शुरू थी, लेकिन क्योंकि एक नैरेटिव बनाना था कि हिंदुइज्म एंटी विमेन है, तो विमेन वाज द फोर्थ पिलर फॉर देम टू टारगेट हिंदुइज्म, क्योंकि अब हिंदुइज्म को वीक करना है, हिंदू धर्म को वीक करना है। तो ये 3-4 पॉइंट्स लेकर एंटी, ध्यान रखिएगा, एंटी कास्ट, एंटी ब्राह्मण, एंटी विमेन एंड एंटी रिचुअल्स, ये 4 चीज़ों पे हमारे घोर जो है वो अटैक होता है, हैमरिंग शुरू होती है। अब जब एक पेड़ है आप उसको बार बार मार रहे हो तो कभी तो होगा वो कटेगा। लेकिन हिंदू धर्म भी, मैं कहती हूँ हमारे भी जो सेजेस हैं वो इतने ग्रेट थे कि उन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है डिसेंट्रलाइज्ड, कि आप एक जगह से उसको हैमर करते हो दूसरी जगह से उठ जाता है, आप तीसरी जगह उसको हैमर करते हो चौथी जगह से कर जाता है। इतना फैंटास्टिक, आप इसको इवन इफ अगर आप इसको एज अ रिलीजन भी नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ इसको एज अ सोशल स्ट्रक्चर अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो माय गॉड, जिस मनुस्मृति को ये लोग इतनी गाली देते हैं, मतलब आप उसको पढ़ें तो आपको लगेगा कि महाराजा मनु ने, उसको पता था कि ऑल ह्यूमंस आर नॉट सेम, सब एक जैसे नहीं है, हर किसी का चरित्र और सोचने का ढंग अलग है। तो क्या ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कि हर एक इंसान का चरित्र जो है वो उच्च का बने, उच्च को बन के उसको उसकी डिविनिटी मिले। तो लेकिन क्योंकि हमको तो हमारे शास्त्रों, हमारे ही बुक्स, हमारे रिलीजन से विहीन कर दिया, तो हम कुछ भी नहीं जानते। तो हमें जो पढ़ाया जाता है हम वो उसी को सत्य मान लेते हैं, जो नैरेटिव्स बने उन्हीं को सत्य मान के हम आगे चले। कास्ट को बुरा बोलो तो हमने भी कास्ट को गाली देना शुरू कर दी, हमारे वर्णों को गाली दी। अरे आप इतना तो सोचिए कि जिस वर्ण आश्रम की वजह से हम 10,000 15,000 साल तक मतलब कंटिन्यूएशन में हमारी सिविलाइजेशन चलती चली आई, वो सिस्टम कैसे गलत हो सकता है? कहाँ पर आपको ऐसा सभी किसी इतिहास में पढ़ने को मिला हो कि जो है वो रेवोल्यूशंस हुई या क्रांति हुई? अगर कोई ओप्रेस्ड होता है इतने सालों तक तो क्रांतियाँ होती हैं, आपको हमारे धर्म में कहीं मिलता है हमारी हिस्ट्री में कि क्रांति हुई विद इन? नो, वी डू नॉट, बिकॉज एवरीबडी वाज ग्रोइंग। जिनकी ये बात करते हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग थी वो तो हमारे दलित भाई बहनों के पास ही थी। इट वॉज ऑल विद लोअर कास्ट। सारी इकोनॉमी, अर्थ के जो मालिक थे वो वही थे, ब्राह्मण तो भिक्षुक थे, उनको तो भिक्षा मांग मांग के खाना पड़ता था उनके लिए तो। और जो गुरु शंकराचार्य जैसे, वो तो अपना खाना खुद बनाकर भी नहीं खा सकते, उनको तो कोई खाना देगा तो वो उसको ग्रहण करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं कर सकते। उनको अग्नि की भी आज्ञा नहीं है कि वो अग्नि को जो है अपना खाना खुद बना सके। तो हर किसी की व्यवस्था उसमें की गई थी। तो हमने एक बार ये सोचा बनी। तो अच्छा, इसी के साथ जो है धीरे धीरे हमने एक और चीज़ देखी ब्रिटिश रूल में, कि एक साइड तो ये इस तरह का प्रहार हिंदू धर्म पे हो रहा था, और उसी टाइम पर अंग्रेजों ने, जैसे कि डॉक्टर शिल्पी ने भी बताया, बुद्धिज्म को जो है बढ़ाना देना शुरू कर दिया। बुद्धिज्म उस टाइम सिर्फ 6,000 प्रैक्टिसिंग बुद्धास थे इंडिया के अंदर।
मैं ये 1870s की बात कर रही हूँ, 18th सेंचुरी की, तो ओनली 6,000। फिर इन्होंने इसको जो है स्टेट पैटर्नाइजेशन शुरू कर दी। बोध गया को कनिंगहैम ने, जो उनका आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने बोला कि ये तो बुद्धों की वो है सेक्रेड स्पेस है, थी वो हिंदुओं की, उनके साथ उनको भी दे दी। तो इस तरह से बुद्धिज्म का राइज शुरू हुआ। तो बुद्धिज्म क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म was not the same varna ashra dharma as Hinduism. तो they wanted to replace it with somebody. When missionaries, जब missionaries fail हो रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, एक इन्हीं के अंदर से सेक्ट को प्रमोट करते हैं। तो अब आप देखिए कि जो वो कर रहे थे टेम्पलेट, वही सेम टेम्पलेट जो है आगे डॉक्टर अंबेडकर फॉलो करते हैं। Am I clear? आप लोगों को यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आ गई, राइट? So we'll fast forward. I'll skip all of this. तो इन सब से होते होते फाइनली उनको लगा कि एक सिंबल तो यार ऐसा होना चाहिए जिसको हम विलियन बना दें। वो सिंबल उनको कौन सा मिला? मनुस्मृति। तो 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति को विलियन बनाकर, खुद बोलते हैं मेरे को संस्कृत नहीं आती, तो बिना पढ़े बिना संस्कृत करे उन्होंने उस बुक को जला दिया, ये बोलकर कि तो ब्राह्मणों की लिखी हुई ऐसी किताब है जो दलितों को ओप्रेस करती है, तो ऐसी किताब को जल जाना चाहिए। और उसको बोला कि आज से ये मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाएगा। तो हम धीरे धीरे वो जो पूरे षड्यंत्र हमारे अगेंस्ट हुए, वो फाइनली हम यहाँ पर एक सिंबल मिला मनुस्मृति कि ये हमारा विलियन है, इसको विलियन बनाओ और आगे बढ़ो। अब हमारा देश आज़ाद होता है, डॉक्टर अंबेडकर फ्रस्ट्रेशन में या किसी भी उसमें न्यू बुद्धिज़्म शुरू करते हैं और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है और कांग्रेस की सरकार जो है वो देश में रहती है। और हम देखते हैं कि वो जो एक मूवमेंट शुरू हुई थी वो अब कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत धीमी पड़ गई। और जो शेड्यूल कास्ट का अगर हम देखें, एससी का वोट भी जो था वो सारा कांग्रेस को जा रहा था, अनटिल और अनलेस मंडल कमीशन जनसंघ ने, मतलब जो बीजेपी का पुराना वो था, उन्होंने जनसंघ ने मंडल कमीशन जो है उसको 1979 के अंदर कमीशन सेट करी, जिसने ये रिपोर्ट दी कि अब इन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, सिर्फ एससी नहीं, उनको 15% का वो था, ये ओबीसी इनको भी अपने पाले में लेकर आओ, क्योंकि हिंदू मजबूत बना हुआ है, अब हिंदूज को ब्रेक करना है, तो ओबीसी को अपने साइड लेकर आओ। तो कैसे लेकर आओ? इनको भी रिजर्वेशन दो। तो 1979 में मंडल कमीशन स्थापित होती है और जैसे ही वीपी सिंह की गवर्नमेंट और बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 1990 में, ये लोग मंडल कमीशन को पास कर देते हैं। और वहाँ से, और उससे पहले से ही हम देखते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर शुरू होती है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी ये सारा जो पॉइजन था ये कंट्रोल्ड रहता है, कंट्रोल था। अनटिल और अनलेस नाउ वी कम 2014, हम सब लोगों ने बड़े ज़ील के साथ, बड़े अपने अंदर के हर एक एटम के साथ हमने मोदी जी के लिए, मैं पर्सनली खुद वैसी थी, हमने काम किया, अरे मोदी जी आएंगे, हिंदुत्व का बोलबाला होगा, हिंदुओं के साथ जो है वो जस्टिस होगा और फिर से जो है वो पूरा हिंदू राष्ट्र हमें मिलेगा। लेकिन आते हैं और आते ही सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा नजर मारते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप इस क्लिप को, छोटी सी क्लिप है पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जय भीम, जय भीम। नहीं, दोबारा से देखिएगा इसको, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ना भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो मतलब पहले तो बोला भारत माता सबसे उच्च है, देवी देवता भूल जाओ, भारत माता की जय बोलो। पर फिर जब लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं चुप हो जाओ, बैठ जाओ, जय भीम, मतलब भीम भारत माता से भी अब ऊपर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये नैरेटिव। अब ये सुनिए, जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तो हिसाब चुकता पॉलिटिक्स की इंट्रोडक्शन 2014 के बाद शुरू होती है। हिसाब चुकता पॉलिटिक्स यूज
अभी किसके लिए बोल रहे हैं ये? डॉक्टर अंबेडकर के लिए बोल रहे हैं कि जिनकी माँ को ऐसा हो, जिसका इतना शोषण करा जाए। अब आप वो स्लाइड याद रखिए जो मैंने आपको दिखाई थी 3 नंबर की। क्या किसी भी एंगल से आपको वो फैमिली डॉक्टर अंबेडकर की ऑप्रेस फैमिली लग रही थी? अरे तो जिसकी तो फैमिली खुद उस गांव के मंदिर की गॉडेस की पालकी की बियरर थी, उसकी सेवा करती थी, उसको तुम कह रहे हो कि उसकी इन लोगों को मंदिर नहीं जाने देते थे, पानी नहीं भरने देते थे। ये कौन सा ब्रिटिशर्स के टाइम का फॉल्स एट्रोसिटी लिटरेचर जो है मोदी जी घुट्टी के जैसे पढ़कर आए हैं और उसको बोल रहे हैं। और फिर नाम किसके पीछे? डॉक्टर अंबेडकर का, लेकिन हिसाब चुकता की पॉलिटिक्स का मन इच्छा किसकी? इनकी खुद की। तो क्या करते हैं, ये लेकर आते हैं बहुत जो SC/ST एक्ट था जो सबसे पहले 1989 के अंदर पास हुआ था, उसके अंदर ये 22 अमेंडमेंट्स करते हैं मोदी जी। और वो इतनी ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स हैं। पहला तो उसमें ये है कि आपके ऊपर कोई भी अगर SC/ST ये इल्ज़ाम भी लगा दे, आपके नेक्स्ट ही बैठा है कि आपने जो है उसकी लड़की को छेड़ा है, तो पहले तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपने मेरी लड़की को छेड़ा या उसका साथ बलात्कार हुआ, जो भी हुआ, तो पहले तो उन्होंने इन सारे क्राइम्स को मोनेटाइज कर दिया कि आपकी लड़की को जो है 5 लाख रुपए आप पहले जाइए पुलिस थाने से जाके कलेक्ट कर लीजिए। मतलब आपने एक पैसे का लालच इसके अंदर डाल दिया। फिर आपने बोला कि बेल नहीं मिल सकती, आपको सुनवाई भी नहीं होगी, आपका सीधा अरेस्ट होगा, और जब तक आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव ना कर दें, आपके अगेंस्ट जो है हम लोग आपको बेल भी नहीं मिल सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आप ये वाला क्लॉज नहीं डाल सकते कि बेल नहीं मिल सकती, बेल तो मिलेगी। और उन्होंने जो है ये वाला जो अमेंडमेंट थी उसको ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन मोदी जी ने फिर से 2018 में ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को ओवर रूल किया, और मतलब लिटरली ये बिल एक तरह का कम्युनल वायलेंस बिल है ओबीसी और जनरल कास्ट हिंदूज के अगेंस्ट। मतलब अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि हमने इसको कुछ गलत शब्द बोले हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए थे, तो वो हमारी प्रेरोगेटिव है कि हमको प्रूव करना है कि हमने नहीं बोला। उसका जिसने इल्ज़ाम लगाया उसका कुछ नहीं, वो पैसे लेगा और जाएगा। ऐसा एक केस आगरा में हुआ था, एक फौजी फैमिली थी, उनके नेबर जो थे वो दलित उससे आते थे, तो 2 बच्चों के उनकी फैमिली के बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई, तो मामला जो है थोड़ा पेरेंट्स तक आ गया, सुलझ गया। फिर शायद किसी ने दलित फैमिली को बोला कि अगर आप इनके ऊपर फॉल्स केस लगा देंगे तो आपको ना सरकार पैसे देगी, पैसे मिलते हैं, अगर आपके ऊपर कुछ उत्पीड़न हुआ है तो 3 लाख 5 लाख या 10 लाख आपके केस की इंटेंसिटी के हिसाब से है। वो फैमिली गई, उन्होंने इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारे को जो है ये बोला, हमारे साथ गलत काम करने की कोशिश करी। उस फैमिली को इतना हैरस कर दिया कि फाइनली वो जो आर्मी मैन था, सोल्जर था, उसकी वाइफ ने अपने आप को आग लगा के वो मर गई। और जाने उसके बाद से कितने केसेस फेक SC/ST एट्रोसिटी केसेस अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको दिखेगा इतने ज़्यादा बढ़ गए कि एंड ऑफ द डे मतलब ये है उसका वो कि अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दूंगा, तो चुप बैठिए। ये भी एक संशोधन किया कि अगर आप दलित आइकॉन्स, मतलब चाहे वो मर गए हैं या जीवित हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है। मतलब हमारा मुंह बांध दिया कि हम अब आपके अगेंस्ट कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी नहीं कर सकते, अब हमको चुपचाप सिर्फ सहना है। तो इतने ड्रैकोनियन बिल्स, ये किसकी कंटिन्यूएशन है? जो ब्रिटिशर्स ने काम किया, सेम वही कॉन्सेप्ट, सोशल जस्टिस, कास्ट, ब्राह्मण्स, सेम वही टेम्पलेट को कॉपी कर रहे हैं। तो क्यों आज जब हमारी इंडिपेंडेंस को 80 इयर्स होने वाले हैं, इस गवर्नमेंट ने उस नैरेटिव को, वो जो ब्रिटिशर्स का नैरेटिव था, उसको दोबारा जिंदा कर दिया? क्यों? जो हमारे समाज को तोड़ दे, भिन्न भिन्न कर दे, आप उसको फिर से जिंदा कर रहे हो और इतने फोर्सफुली जिंदा कर रहे हो। क्यों? ये क्यों बहुत बड़ा रीज़न है। तो इनफैक्ट जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला भी था इसके ऊपर कि ये जो फेक केसेस हो रहे हैं SC/ST एक्ट का, कि इसके लिए जो है ये गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू इट। उन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर पोजीशन दी थी, क्योंकि मिसयूज ऑफ कोर्स होगा। मिसयूज आपको पता चलेगा कि आपको पैसे मिलेंगे तो आप डालोगे नहीं किसी के ऊपर फॉल्स केस। तो हुआ क्या? अब हमको ही डर लगता है कि यार मैं कंपनी चलाती हूँ कि अगर मैंने इनको रखा है, इसने कल को मेरे ऊपर ही कोई केस डाल दिया तो मैं क्या करूँगी। मतलब जो एक
डर भय और एक जो डिवीजन इन्होंने क्रिएट करी हमारे बीच में, वो तो शायद पहले कभी किसी ने भी नहीं करी। जो एक दलित परिवार को मैं हेल्प करना चाहूँ तो मुझे आज डर लगेगा कि मैं करूं या नहीं करूं, कहीं मेरे ऊपर ही तो नहीं आ जाएगा। तो क्या ये हिंदुत्व है? क्या ये हमारी हिंदुत्व की फिलॉसफी है? और 2014 के बाद तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो है एक नए देवता हमारे खड़े हो गए। पिक्चर्स आपके सामने हैं, चाहे पंचतीर्थ हो, प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं तो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हूं। पता नहीं क्यों, वो तो ओबीसी है भी नहीं, उनके तो जो घांची कास्ट है वो तेली कास्ट जो है वो वैश्यास में आती है। इन्होंने तो अब मतलब 1999 या 2000 के उसके अंदर इस कास्ट को ओबीसी लिस्ट में डाला गया था। तो ही वॉज नेवर एन ओप्रेस्ड पर्सन। तभी भी बोलते हैं मैं बी आर अम्बेडकर की वजह से। और बी आर अम्बेडकर पूजा देखिए बिल्कुल वैसे ही पूजा कर रहे हैं जैसे हमारे गॉड्स की पूजा होती है। तो सेम, एवरीथिंग सेम। और अभी जब 2 दिन पहले जो है वो अमित शाह ने जो बोला था पार्लियामेंट में, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन किस तरह के ट्वीट करके हमारे प्रधानमंत्री जो है वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि मैंने तो SC/ST एक्ट को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन जो है मैं तो सबसे बड़ा जो हूँ वो डॉक्टर अम्बेडकर का पुजारी हूँ कि मैंने एक ऐसा बिल तैयार कर दिया जिससे ओबीसी और जनरल कास्ट हिंदूज को के ऊपर कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। सो हम ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं इस तरह से बोल रहे हैं। फिर नितिन मेश्रम जो है एक दलित लॉयर हैं और एक्टिविस्ट हैं, अब इन सब का बिकॉज नेचुरली जब आपको स्टेट से पैटर्नाइजेशन मिल रही है तो पावर आती है, तो उन्होंने बोला अरे सब छोड़ो, दिल्ली का नाम बदल के जो है वो अम्बेडकर नगर कर दो, इट इज़ अ लैंड, यहाँ पर जो है वो उनकी कर्म भूमि है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्यों अगर आपको एक दलित आइकॉन चाहिए था तो व्हाई नॉट बाबू जगजीवन राम? इतने बड़े दलित नेता थे वो, उनको कांग्रेस ने डिफेंस मिनिस्टर बनाया, फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, एंटी कांग्रेस भी हो गए थे, लेकिन बाबू जगजीवन राम को आज तुम नहीं याद करते क्योंकि ही वॉज अ वेरी प्राउड हिंदू। वो तो ये कहते थे कि जो हिंदू धर्म छोड़ के जाए, उन्होंने तो मिशनरियों को भगा दिया था। मिशनरीज ने उनको बोला आप क्रिश्चियन बन जाइए, हमारे को अपना लीजिए, हम आपको स्कॉलरशिप्स देंगे, हम आपको अमेरिका भेजेंगे। ही रिफ्यूज्ड। ये उनका कैरेक्टर था। लेकिन आपने इनको नहीं बनाया, आपने एक ऐसे इंसान को बनाया जिसने हमारे भगवानों को गाली दी, जिसने हमारे धर्म को, हमारे ब्राह्मणों को गाली दी, जिसने हमारे रिचुअल्स को गाली दी। आप एक ऐसे इंसान को आपने पंचतीर्थ, उसको भगवान का दर्जा दे दिया। लेकिन अगर किसी को दर्जा देना ही था तो मैं समझती हूँ वो बाबू जगजीवन राम था। आप सभी इनकी बारे में ज़रूर पढ़ें, आपको समझ में आएगा दैट हाउ proud were Dalits or lower caste. They were equally proud Hindus as we are today. और मनुस्मृति की बर्निंग के जो इंसिडेंट्स जो 1927 में अंबेडकर जी ने शुरू किया था वो 2014 के बाद एस्केलेट होते चले गए। इतने के एक पॉइंट तो ऐसा है कि राजस्थान में न्यूज़ आई थी कि गीता भी जला दी। और देखिए आप, जब आप गीता जली, फिर JNU जैसे कॉलेजेस के अंदर ग्राफिटीज लिखने हमको दिखी। ये सारे मोदी जी के काल में ही हो रहा है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, तुम तो हो ही नहीं इस देश के, हम मूल निवासी हैं, तुम कौन हो, गेट आउट। पहले ब्राह्मणों को भेजेंगे, फिर बनियों को भेजेंगे, क्षत्रियों को तो वैसे ही निर्वीर्य कर दिया बहुत टाइम से। तो जो भी इन्फ्लुएंशियल क्लास है, स्ट्रॉन्ग क्लास है, उसके अगेंस्ट एक ऐसे नैरेटिव, हमारी दुर्गा माता को प्रोस्टिट्यूट बोल दिया, वैश्य बोल दिया। हम देख रहे हैं, चूड़ियाँ पहन ली हैं हिंदू समाज ने, तो हम देख रहे हैं। और ये सब चीज़ें होती चली जा रही हैं। और फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर इज़ वेरी ग्रेट। ये हम नहीं कर रहे। दिस इज हु इज डूइंग दिस। ये सब जो है न्यू बुद्धिस्ट, ये सेम जिस तरह से आप देखेंगे कि जिहादीज हमारे मंदिरों और हमारे आइडल्स को तोड़ते हैं, जो हेट जिहादीज के मन में है, शायद उससे वर्स्ट हम आज जो है पोजीशन देख रहे हैं होती हुई। कॉल्स फॉर ब्राह्मण जेनोसाइड और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का तो हमने जिस तरह का नज़ारा अभी दोबारा देखा है, वो उसके बारे में तो हम क्या बताएं। चाहे रिजर्वेशंस हो, नीट के अंदर रिजर्वेशंस को 50% करना, इंजीनियरिंग और डॉक्टर जैसे प्रोफेशंस के अंदर, यूनिवर्सिटी के टीचर्स के अंदर आपने जो है वो रिजर्वेशंस को इतना बढ़ा दिया सोशल जस्टिस के नाम पे। ऑल फॉर सोशल जस्टिस। आपने कंट्री से मेरिट खत्म कर दी। जिस कंट्री में मेरिट ही नहीं होगी वो बढ़ेगा क्या, उसकी एडवांसमेंट क्या होगी? तभी तो सब बच्चे छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा एक षड्यंत्र नहीं आपको होता हुआ दिख रहा कि हर जगह से देश को इतना वीक कर दो कि बाहरी ताकत उसके ऊपर इजीली रूल कर सके? क्या आप सोचिए इसमें, क्या ऐसा बड़ा षड्यंत्र तो नहीं दिख रहा होता हुआ हमारे को इन सब पॉलिसीज के थ्रू?
और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की तो बात हम ये करें कि हमने कोविड में ये देखा था कि जो इस सरकार ने पॉलिसीज ली कोविड में कि हमको किसको कितना धन देना चाहिए, कितने लोग मरे, तो एक कर्नाटका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन दिया था कि हमको आप बताइए कितने एससी और ओबीसी हिंदुओं को मरे हैं, नुकसान है, उनके लिए हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं। व्हाट अबाउट जनरल कास्ट? क्या हम इस देश के लोग नहीं हैं? टैक्स हमसे लेते हो, वी आर द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री। ये कंट्री की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं हम लोगों से चलती है और हमारे लिए कुछ नहीं। आप एक कास्ट को दूसरी कास्ट से आपने पिट कर दिया, आप एक को दोगे दूसरे को नहीं दोगे तो नेचुरली है ना, एक दूसरे के अंदर एनिमोसिटी आएगी। तो जो एक समाज ये सब बातें भूल चुका था उसको आपने रीइग्नाइट कर दिया। क्यों रीइग्नाइट करा? बिकॉज इट इज नॉट ब्रेक इंडिया फोर्सेस, इट इज नॉट भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इट इज हिंदू तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ब्रेक इंडिया इज नॉट कि इंडिया को तोड़ो, ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रेक हिंदूज, टू ब्रेक दिस रिलीजन। जो इवेंजलिस्ट नहीं कर पाए, जो ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए, वो अब शायद हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। ये सब चीज़ें तो जो है वो मास कन्वर्जन्स हमने देखी हैं लास्ट 10 ईयर्स में, मैसिव मास कन्वर्जन्स बुद्धिज़्म की तरफ हुई हैं। तो क्या अगेन एक कन्वर्जन्स पहले बुद्धिज़्म टू क्रिश्चियनिटी का एक षड्यंत्र हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो फिर एक और थर्ड नैरेटिव जो हमें दिखने को मिलता है कि ये देश बुद्धा का है, ये देश, तो मतलब वो सेम टेम्पलेट ब्रिटिशर्स की शुरू की हुई, एंटी कास्ट, एंटी ब्राह्मण, एंटी रिचुअल्स और बुद्धिज़्म को प्रमोट करना, सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग चेंज, सेम टेम्पलेट डॉक्टर अंबेडकर यूज, सेम टेम्पलेट मिस्टर मोदी इज यूजिंग, सेम। तो बुद्धिज़्म को प्रमोट करना, हिंदुस्तान की छवि कि ये नहीं, ये राम और कृष्ण का देश नहीं, ये तो बुद्धा का देश है। और एक नहीं, ऐसे मतलब आपको बहुत से वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मिलेंगे जहाँ पर ये तो बुद्ध का देश है, ये तो भारत तो बुद्ध का देश है, भारत। तो ये एक नैरेटिव्स को आपके दिमाग में बार बार डाला जा रहा है। ये दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ थॉटफुल, इसको सोच समझ के किया जा रहा है। सो ये अब आप सब लोगों को देखना है, सोचना है और समझना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बड़े स्केल पे क्या हो रहा है। तो ऐसे मतलब मेरे ये इतनी स्लाइड्स हैं जहाँ पर मैंने सिर्फ ये स्क्रीनशॉट्स डाले कि कितनी बारी बुद्धा का नाम लिया गया, और मेरे को मतलब ये भी मेरे को काटना पड़ा 3-4 स्लाइड्स, उसमें मतलब एक के अंदर 6-6, 7-7 जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स हैं कि कब कब मोदी जी ने बुद्धा का नाम लिया, अम्बेडकर का नाम लिया। तो भर गई थी मैं, फिर भी पूरे नहीं डाल पाई। मैं अपना सिर्फ ये एक लास्ट स्क्रीन आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ और दिखाऊंगी, और ताकि आप लोग इस पर थोड़ा विचार करें कि एक आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, उसमें कौन कौन आता है। उसमें जनरल कास्ट हिंदूज आते हैं, ओबीसी हिंदूज आते हैं, एससी हिंदूज आते हैं, एसटी हिंदूज आते हैं, और हमारे जो और इंडिक रिलीजन्स हैं। ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। और सेकेंड आइडियोलॉजी कौन सी है? सोशल जस्टिस की, जैसे कि जो अंग्रेज़ों के टाइम से स्थापित की हुई है। इसमें किस किस लोगों को इंक्लूड करा है? ओबीसी को, एससी को, एसटी को और पसमानदा मुस्लिम्स को इस गवर्नमेंट ने। पसमानदा मुस्लिम्स भी अब इनके लिए ओप्रेस्ड हैं, उनका भी ऑपरेशन हुआ है। तो ये करंट सरकार, बिकॉज देखिए पॉलिटिकल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपकी पॉलिटी आपके साथ क्या कर रही है आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पॉलिटी, आपके लीडर्स जो ये सेकेंड आइडियोलॉजी है सोशल जस्टिस की, उससे अटैक कर रही है आपकी फर्स्ट आइडियोलॉजी जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। मतलब इसको तोड़ दो, यहाँ पे ऊपर वाली जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में जो लोग आते हैं उनको छिन भिन कर दो, और नीचे सोशल जस्टिस के नाम पे उनको एक एंड ब्लॉक करो, और जनरल कास्ट हिंदूज़ को जो आज भी बड़े रिचुअलिस्टिक हिंदूज़ हैं उनको यहाँ से उनको अलग थलग कर दो। एक बारी ये निकल गए, पूरा हिंदुज़म का व्हील कोलैप्स हो जाएगा। ब्राह्मण्स को अगर आपने, ब्राह्मण्स हमारे इस हिंदू का जो व्हील का चक्र है उसका पिवट है, उस पिवट को तोड़ दिया, पूरा व्हील कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो पूरी सोशल जस्टिस की जो अंग्रेज़ों के टाइम की शुरू करी हुई एक षड्यंत्र था, वो सेम षड्यंत्र आज इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेट पैटर्नाइजेशन से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्यूचर में, मैं आप सबको छोड़ती हूँ कि आप इस पर शोध करिए। इसके साथ मैं अपनी इस पे पूर्ण विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।